गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर संतोष सर। आज हम फिर से न्यू लेक्चर लेकर आ गए हैं बच्चों आपके बीच। पिछला जो वीडियो हम बनाए थे, पिछला लेक्चर जो अपना था, उसमें हम कुलम्ब नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम हम करवाए थे। आज हम वहीं से स्टार्ट करने उससे आगे हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम और आगे मतलब कि कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम आज करवाएंगे। फिर आगे हम आज पढ़ेंगे बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों आप लोग जो स्टूडेंट अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जो इंडिया में जिस महामारी की जो महामारी है, जो कोरोना है, विश्व में है, ऐसे इंडिया में जो महामारी का रेट बढ़ता जा रहा है, तो अभी तक क्लास खुलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े। कोई प्रॉब्लम होता है हमारे कांटेक्ट पर कांटेक्ट करें, मतलब कि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप हमसे मतलब बात कर ले। वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपका पूरा के पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको व्हाट्सएप के जरिए, मतलब कहीं भी, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आपको मिल जाएंगे। आप हमको मैसेज करिए, कोशिश ज्यादा कीजिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे प्रॉब्लम पूछ लीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स से रिलेटेड आपको, हाँ सर क्या टॉपिक है, क्या है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। कुछ स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया है, मैसेज भी आया है कि सर क्या सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? तो इसका अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, इसलिए आप लोग मतलब छोटी जो अलग न्यूज होता है ना, उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर चेंजिंग होती है, हाँ ये है बात की बोर्ड मतलब कि बोर्ड ने मतलब कि शिक्षा मंत्री मतलब जो है उन्होंने बोर्ड को मतलब कि सिलेबस पर कुछ मतलब की बात करने के लिए बात किए हैं वो। तो अगर सिलेबस में कुछ परिवर्तन होता है तो हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन आपको हम पूरी तरह दे देंगे, आपको बता देंगे कि कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन बशर्ते अभी आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें, मतलब कि जो स्टार्ट होती है उसको पढ़ना चालू करें। बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि पहले दूसरे लेक्चर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कि पढ़ाए तो कुछ पूछा है हमसे, तो अब पूछना चालू किया, मतलब कि अब पढ़ना चालू हुआ। तो कोई बात नहीं है बच्चों, देर सही मतलब दुरुस्त, मतलब देर आए दुरुस्त आए। आप लोग पढ़ना, जब आ गए हो तो सब लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत अच्छे आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब कि आप लोग पढ़ रहे हैं, व्यू से हमको पता चल रहा है, मतलब कि वॉचिंग टाइम से भी पता चल रहा है। तो आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपसे हमसे पूछिए, मिलिए, मतलब कि मिल तो नहीं सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। फिर जब ऑफलाइन क्लासेस होगी फिर हम वहां पे मिलेंगे ही आप लोग से बच्चों। तो सिलेबस की अब चिंता आप लोग को नहीं करनी है, रहो आप लोग सब पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब कोई माध्यम ना है, तो इसलिए पढ़ना चालू कीजिए। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर अब। तो सबसे पहले आज हम लिखेंगे क्वेश्चन, तो लिखना चालू कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। चलो देखो बच्चों, तो जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आज का जो है, अच्छा है देखो, अब लेवल आप लोग को क्या होगा ना, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है क्लियर एकदम। पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार, ताकि आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकुलम्ब एवं 8 माइक्रोकुलम्ब एक दूसरे को 40 न्यूटन, मतलब 40 न्यूटन के बल, मतलब 40 न्यूटन से प्रतिकर्षण बल लगाती है, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाती है। यदि -5 माइक्रोकुलम आवेश को दोनों आवेश में जोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं केवल अभी, आवेश में जोड़ दिया जाता है, तब नई बल का मान एवं प्रकृति बताए। क्वेश्चन अब एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन अब हम समझाते हैं, कैसे सोल्व कैसे करते क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। तो देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है शुरुआत में कि हमको दो आवेश है, ये दिया हुआ है, दो आवेश 3 माइक्रोकुलम 8 माइक्रोकुलम, इस पर कितना फोर्स लगता है, 40 न्यूटन का। अब इस दोनों आवेश में जब -5 माइक्रोकुलम जोड़ दिया जाता है तो एक नया बल फोर्स निकलेगा, एक नया प्रकार का बल, नया बल लगेगा। तो उस नया बल का मान निकालना है। अब बल का मान एवं और प्रकृति, बल की प्रकृति मतलब क्या हुआ कि बच्चों आवेश है, तो आवेश में आपको पता है दो प्रकार की प्रकृति हो जाती है, एक क्या होगा आकर्षण और एक क्या होगा प्रतिकर्षण। तो देखो यहां पर लिखा हुआ प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या होता है, देखो प्रतिकर्षण कब लगेगा और आकर्षण कब लगेगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कब लगता है, ध्यान से सीख लीजिए, सुन लीजिए। तो प्रतिकर्षण बल बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षण जब आवेश समान प्रकृति का आवेश रहेगा, समान प्रकृति का अगर यदि आवेश के बीच में बल अगर लगता है ना, तो वह बल कैसा बल होगा, याद रखिएगा, प्रतिकर्षण। मतलब देखो समान है ना,
तो इसमें कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। यदि असमान, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो, तो इसमें क्या लगेगा? आकर्षण। तो प्रकृति ऐसे पता हम करते हैं। समझ में आ गया कि जब समान आवेश रहेगा तो कौन सा, जैसे यहां देखिए कौन सा होगा? प्रतिकर्षण। इसमें जो बल आएगा उस बल के मान को हम कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, हम आप क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो जब बच्चों हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले इनिशियल निकालते हैं। क्या करते हैं? इनिशियल। शुरुआत में देखते हैं क्या किया हुआ। तो शुरुआत में देखते हैं क्या चीज। देखिए गिवन हमको जो है क्या है? Q1 बराबर कितना हो गया? 3 माइक्रोकूलम। देखिए गिवन Q1 बराबर क्या हो गया? 3 माइक्रोकूलम। इसको क्या करिए? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऐसा क्यों किए हम? ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए ये दिया। ऐसा हम क्यों चेंज किए? क्योंकि हमको बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए 3 माइक्रोकूलम है ना, कहने का मतलब ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हमको ऐसा ही मात्रक में हम ले जा रहे थे, इसीलिए हम इसको लिख दिए। और आपको पढ़ाए थे, याद करो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वहां पर नोट डाल के लिखवाए थे कि 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो यहां से हम चेंज कर दिए। चलिए Q2 बराबर अगर देखा जाए, देखिए Q2 बराबर कितना दे रखा है? 8 माइक्रोकूलम। तो 8 गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा? 6 कूलम आ गया कि नहीं? इसके बाद जो फोर्स है, फोर्स का मान इस दोनों के बीच में 40 न्यूटन। ये फोर्स कैसा है बच्चों? ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसा है? प्रतिकर्षण है। कैसा है? ये क्या चीज बताता है? प्रकृति को बताता है। तो अब हमको कह रहा है कि अब हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, सोल्व करने के क्रम में इसको हम लिख लेते हैं। देखो बच्चों क्या आया। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं F, हम मान लेते इसके बीच की दूरी कितना रहता है? R रहता है। तो F बराबर अगर हम लिखते हैं तो F बराबर क्या आएगा? K Q1 Q2 बट्टे में क्या आ जाएगा? R² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मान को रखते हैं, चलो मान अगर रखते हैं तो F बराबर, अगर मैं, चलो इसमें नीचे रखते हैं, चलो साइड में यहां लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हटा रहे हैं, देखिए हटाइए। चलो इनिशियली आ गया Q1 Q2 बाई R² आ गया ना। अब हम फोर्स का मान अगर रखते हैं F बराबर हमारा मान कितना दे रखा है? देखो यहाँ पर देखिए कितना है? 40 न्यूटन। इसके बाद K का मान हमको पता है, नहीं उसको हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि आगे कटने वाला है। Q1 का मान पता है कितना है? देखो यहाँ 3 इंटू 10 के पावर 6 और -6, और Q2 का मान क्या? 8 गुने 10 के पावर -6 बट्टे में क्या है? R²। क्योंकि इसमें जब दूरी की बात, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन एक बात बताना भूल गए थे, बता ही देते हैं कि जब तक क्वेश्चन में, प्रश्न में माध्यम की चर्चा नहीं होगी ना, तब तक हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब माध्यम की चर्चा नहीं है, माध्यम का जानकारी नहीं है माध्यम की, तो इसका मतलब ये होता है कि वह हम निर्वात में पढ़ रहे हैं, मतलब कि एयर में, एयर की बात हो रही है। तो कूलम्ब का जो नियम है ना, जो फॉर्मूला है, यह निर्वात के लिए। माध्यम की किसी अगर बोल देते हैं यही चीज पानी में रहता, मेटल की बात होता, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा जो हम आगे आपको बताएंगे। तो अभी तो देखो, अभी मेरा क्या निकल कर आया ये। तो हम मान लिए कि अगर फोर्स लगा होगा, देखो फोर्स लगा होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? दूरी भी रहा होगा। तो उसको हम मान लेते हैं क्या चीज? R दूरी रहा होगा। तो हम मान लिए, फॉर्मूला लगा दिए, तो हमको ये क्वेश्चन निकल के आ गया। यहाँ आ गया कि नहीं? इनिशियल मतलब कि शुरुआत में ये हुआ Q1 Q2 F दिया था, तो ये फॉर्मूला लगाए कूलम्ब के नियम से, तो ये मेरा निकल कर आ गया। समझ में आया इतना? चलिए पुनः देखो हुआ क्या ना कि क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा, तो क्वेश्चन में से पढ़िएगा, तो बोला गया है कि इस दोनों आवेश में -5 माइक्रोकूलम का आवेश जोड़ दिया जाता है। तो जोड़िए आप। तो देखो पुनः क्या अगर हम बात करते हैं तो Q1 बराबर, अगर मैं बात करूं पुनः, मतलब कि पुनः या फाइनल बोल सकते हैं, पुनः फाइनल। तो देखो फाइनल में क्या आ जाएगा कि हम फाइनल में अगर Q1 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है? 3 माइक्रोकूलम है, और इसमें जोड़ना कितना है? -5 माइक्रोकूलम। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -2 माइक्रोकूलम। इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुने 10 के पावर -6। समझो पहले, देखो 3 ये पहले था, -5 जोड़े तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इतना समझाना नहीं पड़ेगा आप लोग को, आप लोग कितना आता है। तो क्या होगा? इसको हम जोड़े तो कितना आ गया? -2 माइक्रोकूलम। इसको जब किए तो क्या आ गया? -2 गुने 10 के पावर -6। क्या चीज निकल के आ गया? कूलम। फाइनली की बात, फाइनल में हम बात कर रहे हैं। फिर Q2 की अगर बात करते हैं तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइक्रोकूलम। 8 प्लस क्या आएगा? -5। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। 8, हाँ 3 माइक्रोकूलम। तो ये क्या होगा? 3 इंटू 10 के पावर 6 -6 कूलम। ये निकल के आ गया। आगे निकल के आ गया कि नहीं आ गया? चलिए हम बात करते हैं, इसको हटा रहे हैं, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहां देखिए, अगर मैं यहां बात करूं, अगर मैं
और यहाँ बात करो फोर्स की, तो हम मान लेते हैं F' या F1 मान लेते हैं। तो F1 निकालना होगा, चाहे F' मान लेते हैं। चलिए, तो F' नया फोर्स है, तो F' बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर मान रखा जाए तो K का मान K, Q1 का मान, ध्यान रखिएगा यहाँ क्या माइनस के साथ रखेंगे, नहीं, आपको बताए थे कि यहाँ पर जो भी मान रखा जाता है बिना चिन्ह के रखा जाता है। 3 इंटू 10 के पावर क्या आ गया, 6 आ गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दूरी के बारे में कुछ नहीं कहा है। जब दूरी के बारे में जब कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। समझ में आया। चलिए, तो ये निकल कर आ गया, आपको समझ में आ गया। तो देखो, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने हैं तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लिए। क्या मान लिए, इक्वेशन 2। अब हम करते क्या है ना, समीकरण 1, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, भाग कर देते हैं। समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो देखो यहाँ क्या दिया है, समीकरण 1 में क्या है, ऊपर देखो यहाँ 40 बराबर, ये लिख दीजिए K इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6, 8 गुने 10 के पावर -6 बटे, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये आ गया F' आ जाएगा, जो हमको निकालना है। ये बच्चों, इसका बच्चों यहाँ आर स्क्वायर है, फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला लिख देंगे तो K इंटू 10 के पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6, या माइनस छूट गया है, इसको लिख लेंगे। अब बच्चे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। चलिए, जब इसको सोल्व करते हो तो देखो ध्यान से, इस के से ई के कट जाएगा बच्चों, ये फोर्थ बटा है, क्या हो जाएगा, उल्टेगा तो कहाँ चला जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये काटने आप लोग को आना चाहिए। देखो 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, ये वाला कट गया। तो एक बार हम ऊपर लिख लेते हैं। अब चलिए देखिए, तो नीचे यहाँ पर जो बच गया, क्या बच गया, देखिए 40 बटे क्या हो गया, F1 बराबर क्या बचा, यहाँ देखो 3 इंटू 8, क्या हुआ 3 इंटू 8। अब यहाँ नीचे में देखो क्या बच गया, यहाँ पर आया था, यहाँ एक 2 छूट गया बच्चों, देखो ध्यान से, 2 गुने 10 के पावर -6 है ये वाला, ये छूट गया 2। देखिए तो 2 इंटू कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 3। तो अगर मैं 3 से 3 ये काट दिया, ए से यहाँ कट गया 4, तो अब 4 हो गया। अब देखो, आपको पता है कि समीकरण में 4 से 4 ऊपर काटेगा तो क्या आएगा, 4 इंटू 10। तो आ गया क्या चीज, 10 बाई F1 बराबर 10 बाई F1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। क्योंकि यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करोगे तो देखो F1 बराबर क्या निकल के आ गया, 10 न्यूटन। तो जो नया फोर्स निकल कर आया ना, उस फोर्स का मान हमको कितना निकल कर आया, 10 न्यूटन। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं था, जो कॉन्सेप्ट था उन समझा चुके हैं। तो 10 न्यूटन। अब तुमको कैसे पता चलेगा, अब देखो प्रकृति, ये तो फोर्स निकल कर आया 10 न्यूटन, ठीक है, लेकिन अब प्रकृति के बारे में पूछ रहा है कि उसका प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के बारे में बच्चों ऐसे पता करते हैं कि जो फाइनल आवेश आया था, देखो ये Q1 और ये Q2 फाइनल में आया था ना, तो Q1 Q2 में देखो ये आवेश क्या है, माइनस में है, और ये वाला क्या है, प्लस में है। तो माइनस, ये क्या है, प्लस। तो जैसे ही माइनस प्लस होता है, आपको क्या बोले थे, कौन सा इसमें लगेगा, क्या प्रकृति होगी, तो क्या आएगा, आकर्षण का आ जाएगा। तो इसमें क्या कहने का मतलब, 10 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा, इसमें कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा प्रकृति के बारे में, तो कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो आवेश की मतलब आवेश को देख लीजिएगा, यदि आवेश समान होगा, समान प्रकृति का होगा तो प्रतिकर्षण, यदि असमान का होगा तो क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेशन आप लोग को ढंग से आना चाहिए, आप लोग ढंग से कर लीजिएगा। बच्चों बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसलिए इधर से इधर लिखना पड़ता है, आप लोग ढंग से देखिएगा कैसे क्या करना है। बात समझ गए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रकृति कैसे सीखते हैं, कैसे ऐड किए, एडिंग वाला क्वेश्चन सीखो, ढंग से सीख लेना कि एडिंग करते हैं तो क्या होता है। तो एडिंग करना आपको हम सिखा चुके हैं, एडिंग करने के क्या होता है क्वेश्चन। तो इसको मिटाकर फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, एक नीट और जेई दोनों में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करवाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बोर्ड वाले स्टूडेंट को खूब अच्छी तरह से ऐसा क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। वह जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन सब जो होता है, मतलब किसी न किसी मतलब कि छोटे मोटे एग्जाम कंपटीशन में पूछा जाता है ना, कि बोर्ड में ये सब बहुत कम उम्मीद रहता है कि बोर्ड में आपको पूछेगा, लेकिन सीखना जरूरी है। सीखिए, जब हम आपको सिखा रहे हैं तो आप सीखने में क्या जाता है, सीखिए। ऐसा कमजोर मत समझो अपने आप को कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल आपसे क्यों नहीं बनेगा, आपसे क्या आप नहीं पढ़े हैं, सबको तो हम ही पढ़ाते हैं। बच्चे जो क्लास में पढ़ते सबको हम ही बताते हैं, सब क्वेश्चन बनाते हैं, उसी में से कुछ बहुत सारे बच्चे अच्छे कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट को बार बार पढ़ते हैं। आप भी बार बार पढ़िए, आपसे भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मतलब जेई में भी ये पूछ चुका है और इसका एक नोट लिखवाएंगे, एक नोट में भी पूछ चुका है, जेई नीट दोनों में क्वेश्चन ऐसा एक पूछा हुआ है। यही नहीं, इस पर आधारित क्वेश्चन है, सेम ऐसा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसा हम पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग को बताए थे कि सभी स्टूडेंट मतलब कि कैलकुलस पार्ट को रिवीजन कर लेना, उसका थोड़ा जरूरत है अभी आज, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मतलब जिसको अवकलन कहते हैं उसका उपयोग होगा। याद होगा जब हम एचसी वर्मा का क्लास लिए थे, एचसी वर्मा जब पढ़ाए थे और आपको बेसिक में भी बताए थे मैक्सिमम मिनिमम उच्चतम मान न्यूनतम मान निकालना कैसे निकाला जाता है, कैसे चेक करते हैं, किस पॉइंट पर चेक पॉइंट निकालना, याद होगा चेक पॉइंट बता करके हम बताए थे। तो यदि जो नहीं आता है उसे फॉर्मूला निकालकर हम यहाँ बताएंगे फॉर्मूला का क्या होता है। हम इसका वीडियो हो सकता है 1-2 दिन में अपलोड करने वाले हैं कलन का, तो आप लोग चिंता न करें, जो स्टूडेंट भूल गए होंगे वो चिंता न करें, बिल्कुल आपको हम अपलोड करने वाले हैं वीडियो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, मतलब कि बोर्ड लेवल में ऐसा अगर आता है तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन ही आता है। अगर मान लो जो बच्चे सपने देखते हैं कि हमको जेई में बैठना है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चन सबसे झेलना चाहिए। पिछला क्वेश्चन जो करवाए वो ऐसे क्वेश्चन ही आपको लोग को लगाना होगा और एचसी वर्मा बनाना पड़ेगा ही। तो चलिए अगर मैं क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु आवेश, कहने क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, कि एक बिंदु आवेश है 6 कूलम, क्या है 6 कूलम का एक बिंदु आवेश है जिसको 2 भाग में हम तोड़ते हैं, ठीक ना, और टूटे हुए भाग को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं। जैसे देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, देखो ध्यान से बुआ, कि जैसे हम मान लेते हैं कि 6 कूलम का आवेश है, अब उसको हम तोड़ रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम कुछ दूरी पर, कहने का मतलब टूटा भाग, कितना भाग में तोड़ना है 2 का मतलब हुआ कि यदि एक कूलम का होगा तो दूसरा कितना होगा 5 का होगा, यदि एक 2 का तो दूसरा कितना होगा 4। कैसे पता चलेगा, देखिए अगर मैं बोलता हूं एक क्यू कूलम का है ना, अगर मैं मान लेता हूं Q1 बराबर, अगर मान लेते हैं Q1 बराबर क्या हो गया क्यू कूलम, तो Q2 बराबर, देखिए यहां अगर मैं इसको कूलम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, देखिए Q2 बराबर तो क्या होगा 6 में से क्या घटा दे Q। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि 2 आवेश मतलब कि 6 है, मतलब एक आवेश है 6 कूलम का, 2 भाग में तोड़ते हैं, तो एक भाग यदि 2 है तो दूसरा क्या होगा 4। कैसे पता चला, क्योंकि जोड़ने पर 6 आया, पता कैसे चला, तो 6 में से 2 को क्या किया आप सब्ट्रैक्ट किए, घटा दिए। तो इसी प्रकार हम मान लिए, हमको अभी पता नहीं है कि हमको अधिकतम के लिए, तो हम मान लिए कि एक वाला भाग को क्या मान लिए Q मान लिए, दूसरे को क्या मान लेंगे 6 माइनस Q मान लिए। आज इसकी, और ये दोनों को बोला क्वेश्चन है, देखो विभाजित किया जाता है तो विभाजित हो गया, तथा उसे 1 मीटर की दूरी पर रखते थे, 1 मीटर की दूरी पर रख दिए, तब अधिकतम बल, सीधा बल नहीं पूछ रहा है हमको, अधिकतम की बात कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा है। तो याद होगा मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं हम, कैसे बताते हैं, तो ध्यान दो, अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, F निकालता हूं, अगर देखो यहां तो F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बटे में क्या आता है R², ये आता है। अगर मैं F मैक्सिमम की अगर हमको निकाल, देखो अगर मैं मान रखता हूं तो F का मान निकालना है मैक्सिमम, तो K, Q का मान Q, Q1 का मान Q और Q2 बराबर क्या है 6 माइनस Q। इसमें हम अगर K का मान यहां रख देते हैं, देखो बच्चों, तो 9 इंटू 10 के पावर क्या आ जाएगा 9, बट्टे में R² की जगह क्या रख देंगे 1 मीटर, तो 1 मीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमको पूछ रहा है मैक्सिमा के मान। सुनो, जब भी याद होगा कि हम मैक्सिमा और मिनिमा की जब हम चर्चा करते हैं तो बोले थे जो वेरिएबल रहेगा वेरिएबल यहां कौन है, देखो Q है ना, तो मैक्सिमा और मिनिमा की जब भी बात होती है बच्चों, तो आपको बताए थे जब जो वेरिएबल रहेगा ना उसके रेस्पेक्ट में क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, मतलब अवकलित कर देना, ये सिखाए थे, ठीक। तो यहां पर देखो जब मैक्सिमा, ये फोर्स सीधा नहीं पूछा, ये पूछा कि अधिकतम फोर्स निकालो, अधिकतम कब होगा, तो अधिकतम होने के लिए अधिकतम होगा तो मैक्सिमा की बात हो गई ना, तो अधिकतम मैक्सिमा के लिए याद होगा, सिखाए थे बेसिक में कि जब अधिकतम न्यूनतम की बात होती है तो हमको चीजों को क्या करना पड़ता है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट मतलब चौर के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, अवकलन करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पर क्या है, मतलब चौर क्या है, किसका मान बदल रहा है, यहाँ आवेश हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो 2 होगा तो एक दूसरा क्या होगा 4 होगा, यदि एक 3 होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 3 होगा, यदि एक 1 होगा दूसरा क्या होगा 5। कहने का मतलब कि आवेश का मान बदलता है, किसका मान बदलता है, आवेश का मान। तो यहां वेरिएबल मतलब चर कौन हो गया, आवेश हो गया। तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि आवेश के मतलब कि रिस्पेक्ट में, मतलब कि हमको क्या करना होगा, इसको F को, बल को क्या करना पड़ेगा, अवकलित करना पड़ेगा।
बात समझ में आया? कैसे सोचेंगे क्वेश्चन पर, कैसे डिसाइड करेंगे क्वेश्चन को, कैसे अवकलन मिनिमा का क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अभी तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, अभी डायरेक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे, वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर इसके वेक्टर मेथड पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाएंगे। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। अभी क्वेश्चन देखिए, अभी तो मैं इनिशियल किया हूं, शुरुआत किया हूं, देखिए लेवल कहां तक आप लोग को हम लेकर जाते हैं। तो देखो, तो हमको पता चल गया कि इसको बनाने के लिए कि हमको सीधा फोर्स नहीं पूछा, क्या पूछा? अधिकतम फोर्स पूछा, अधिकतम बल का मान ज्ञात करो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अधिकतम और न्यूनतम की याद करो, कंसेप्ट भी यह समझ के रखो कि जब भी अधिकतम न्यूनतम की बात होती है तो सर बताए हुए थे कि अवकलन करना पड़ता, किसके रेस्पेक्ट में? जो वेरिएबल होगा, बताया है ना, याद हो गया। चलिए आइए, तो ये बल हुआ। अब हमको इसको क्या करना होगा? अवकलित करना होगा। तो चलिए, अगर मैं यहां लिखता हूं, यहां से अगर यहां आता हूं तो क्या हो जाएगा? डीएफ अपॉन क्या होगा? डीक्यू। डीएफ अपॉन डीक्यू क्यों हुआ? क्योंकि हमारा क्यू यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। तो चलो, तो डीएफ ये हो गया। और ये दोनों, ये जो होगा, ये किसके बराबर होता है अधिकतम न्यूनतम के लिए? बताए थे, याद करो। तो बोले थे कि यह किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा वह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बताए थे, याद होगा। तो वहां जब होगा तो कहने का मतलब इसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। तो चलिए, अगर हम डी की बात करते हैं, यहाँ पे डी की बात, चलिए ठीक से लिखिए इसको थोड़ा बड़ा। डी एफ, एफ में ये आ गया मेरा, यहाँ पे दीजिए, ये वाला ब्रैकेट दीजिए। एफ 9 इंटू 10 के पावर क्या आ गया? 9। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 6Q। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर। अब बट्टे में क्या आ जाएगा? यहाँ देखो, dx इक्वल टू किसके क्या जाएगा? 0। जब भी हमको न्यूनतम मिनिमम की बात करना होगा तो हमको उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर करना रहता है? 0 के बराबर। तो हमने क्या कर दिया? डीएफ अपॉन डीक्यू किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर कर दिया। चलिए, तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम बच्चों इसको हटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर जब आया बात, देखिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। चलिए, तो एक बार ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। चलिए देखिए, कांस्टेंट अगर मैं बाहर लेता हूं तो 9 इंटू 10 के पावर क्या आ जाएगा? 9 और यहां बच जाएगा डी। इसको पूरा हम कांस्टेंट को अलग लिख ही लेते हैं। यहां क्या आ जाएगा? 6Q बाई dx, सॉरी dx नहीं होगा बच्चों, यहाँ dq होगा, क्योंकि q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dq। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ माइनस है, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे, याद करो मल्टीप्लाई वाला। माइनस डी क्यू स्क्वायर बटे क्या आया? dx। क्या आ जाएगा? किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये समझ में आया कैसे हमने कर दिया? इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, ध्यान से देखना, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, ध्यान से देखो, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। याद करो, रूल नंबर हम 4 जो पढ़ाए थे, याद होगा ना, u प्लस v वाला रूल जो पढ़ाए थे, उससे सवाल बनेगा ये, है ना। तो इससे हम क्या कर दिए? इसको हम क्या किए? इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिए, ऐसे लिख दिए ना। चलिए याद करते हैं, ये वाला कांस्टेंट है, इसको 0 के बराबर करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसके बराबर? ये कहां चला जाएगा? यहाँ। तो 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा? 0, उसका मतलब ही हट जाएगा। चलिए, एक लाइन लिखना है तो लिख लीजिए ऐसे, डी 6Q अपॉन क्या आ गया? DQ माइनस डी क्यू स्क्वायर अपॉन क्या? ओह, DQ होगा भाइयों, यहाँ क्या आएगा? DQ। इसके बराबर आ जाएगा ये 0 के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है, याद होगा, यहाँ कौन रूल लगाएंगे हम? रूल नंबर क्या पढ़ाए थे? याद होगा 2। तो यहां पर लगाएंगे तो रूल यहां से बाहर आ जाएगा, 6 बच जाएगा। क्यू का क्या होगा? एक्स का क्या होता था? 1 होता था। क्यू का क्या हो जाएगा? ये हो गया। तो देखिए, माइनस क्यू स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर। एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एक्स के पावर, याद करो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन करवाए थे ये वाला, तो इसको लिखे थे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये लिखे थे ना। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला लगा के बना दिए। जो भी स्टूडेंट को थोड़ा डाउट होगा, या तो घर पे नोट्स लाए होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम 1-2 दिन में डालने वाले, इसका वीडियो अपलोड करने वाले भी है। चलिए, तो ये आ जाएगा। अब आइए इसको जब हम लिखते हैं तो ये आ गया। तो हुआ क्या ना, 6 माइनस 2Q, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 3 निकल के आया, क्योंकि इसको इधर ले गए तो Q बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो देखो, Q बराबर Q मतलब हमको क्या निकल के आया? Q1 का मान। Q1 का मान कितना निकल के आ गया? 3। और Q2 का मान क्या है? Q2 का मान है 6 माइनस Q, तो 6 में से क्या घटाएंगे? 3, तो कितना आ जाएगा? 3 कूलम। कहने का मतलब मेरा दोनों चार्ज आया, 3 कूलम का आया। अभी हम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स निकालना भी बाकी है। फोर्स अभी अधिकतम बल नहीं निकला हमको ये निकल कर आया कि यदि एक आवेश कितना 3 कूलम का है और दूसरा आवेश क्या होगा? 3 कूलम का होगा, तब जाके फोर्स मेरा बल क्या होगा? अधिकतम होगा।
तो इसको बच्चों थोड़ा बच्चों को आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में हो रही होगी, हमको पता है। तो या तो बेस जो घर से 11th में पढ़ाए थे 11th का नोट्स रिवीजन कर लीजिएगा, या अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो एक दो दिन सब्र रखना इस क्वेश्चन को। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं आता है, बिल्कुल चिंता ना करिएगा बोर्ड के लिए। तो इसमें हमको Q1 और Q2 का क्या निकल गया, मान निकल कर आ गया। याद रखना है जब भी अधिकतम और न्यूनतम बल की बात होती है तो हमको चीजें क्या होगी, कब क्या होगा, तो हमको अवकलन करना रहेगा। अवकलन किसके बराबर करना रहेगा, 0 के बराबर करना रहता है। और किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। वो हमको देख लिए यहाँ पर निकल के आ गया। तो Q1 का मान भी निकल के आ गया, Q2 का मान भी निकल के आ गया। तो हमको पूछना है अधिकतम बल, क्या पूछ रहा है, अधिकतम बल निकालने के लिए। तो अधिकतम बल जब हम निकालते हैं, इसको कहीं साइड में लिख लेना बच्चों। चलिए अधिकतम बल की हम बात करते हैं, हटा रहे हैं देखो इसको। तो अधिकतम बल की अगर हम बात करते हैं, अधिकतम बल, तो एफ बराबर क्या आया था, देखो ऊपर आप लोग को लिखा होगा, एफ बराबर 9 × 10⁹। और Q1 का मान कितना आ गया, देखो 3। और Q2 का मान कितना आ गया 3। अब बटे में r² था 1 मीटर। तो क्या आ गया, एफ बराबर कितना आ गया, एफ मैक्स लिख दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 9 कितना 81, 81 × 10⁹ न्यूटन का। ये दो आवेश को जब तोड़ेंगे तो इतना न्यूटन का अधिक से अधिक बल लग सकता है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व किए तो एक बार नीट वाला पूछ दिया था, नोट, एक नीट पर एक क्वेश्चन पूछ दिया था इसी से रिलेटेड। इसी कहने का मतलब कि जब दो आवेश को मतलब कि तोड़ा जाता है तो अधिकतम बल कब लगता है, तो याद रखना जब दो आवेश को बराबर मतलब समान परिमाण में, मतलब कि जैसे 6 कूलम था तो 3 हुआ ना, जब समान परिमाण में विभाजित किया जाता है ना तो अधिकतम बल का मान निकल के आ जाता है। नोट क्या लिखना होगा, जब देखो तो नोट में क्या लिखना होगा, कहने का मतलब नोट ये हो जाएगा, जब एक बिंदु आवेश को दो मतलब कि समान परिमाण, मतलब कि दो समान परिमाण में विभाजित करते हैं तो बल का अधिकतम मान निकल कर आता है। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा था, तो इस क्वेश्चन यही स्टेटमेंट पूछा था, तो इसमें क्या आया था, दो बल बराबर मतलब कि समान परिमाण में तोड़ना चाहिए। अधिकतम बल कब निकल के आएगा ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये नीट और जेईई दोनों में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन और वही करवाएंगे। चलिए आते हैं, हम आज का थ्योरी पढ़ाते हैं। आज का मतलब आज का जो टॉपिक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले टॉपिक। चलिए तो बच्चों आज का जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अगर समझ लो ध्यान से, आज अलर्ट हो जाओ, एकदम कान खोल के सुन लो, एकदम इधर उधर भटको मत, इधर आओ मेरे साथ। कहने का मतलब कि यदि ये टॉपिक आपका अगर क्लियर हो जाता है ना बच्चों, तो समझो कि कूलम्ब्स नियम से आधारित जो भी क्वेश्चन होगा ना, सारा के सारा बन जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन है ना वो टफ नहीं था। अगर मैं कंपटीशन के लेवल में टफ ले जाऊं तो बहुत सारे मैकेनिक्स में इसमें लेकर आ जाऊंगा। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन, अभी डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ऐसा बताऊंगा ना कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। खाली ध्यान से सुनना मेरी बात। चलिए हम अभी तक क्या सिखा रहे थे, कूलम्ब के नियम से क्या सिखाए, कूलम्ब के नियम से हम आपको ये सिखाए कि दो आवेश होगा, क्या सिखाए थे याद करो, जब दो आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाएगा तो उसके में बल लगेगा। अब बल आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये आपको हम अभी अभी बताए थे क्वेश्चन के माध्यम से, बता दिए है ना। फिर यहां क्लियर हम करते हैं, जो बल लगा था ना, उस बल का केवल अभी आप परिमाण निकाल रहे थे, परिमाण निकालना आप सीखे हैं। बल का क्या निकालना सीखे हैं आप, परिमाण निकालना सीखे हैं। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं कि उस परिमाण में मतलब दिशा कैसे निकलता है, कि चलो भाई बल है, आपको पता है कि बल एक सदिश राशि है, तो उसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और क्या होगा, दिशा भी होगा ना। चलिए तो वही हम आज क्या करेंगे, आपको सिखाते हैं। चलो बच्चों आ जाओ, बात हम करते हैं, यहां पर आते हैं। देखिए अगर हम बोलते हैं कि एक आवेश क्या है, Q है, एक Q1 है और एक दूसरा क्या है, Q2 है। तो कूलम्ब ने कहा कि और दोनों के बीच का दूरी कितना मान लिया, R मान लिया। ध्यान से सुनना, हम स्टेटमेंट भी लिखाएंगे कि दो आवेश Q1 और Q2 है। चलो इसको थोड़ा ऐसे लिखो, R दूरी मान लिया, Q1 और क्या मान लिया, Q2 मान लिया ऐसा। तो कूलम्ब ने ये तो कह दिया कि भैया दो आवेश को जब कुछ दूरी पर रखेंगे तो उसमें एक बल लगेगा, लेकिन बल का दिशा कैसे निकालते वो ये सीखना जरूरत ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, उसी में चेंज करता रहेगा। कब तक, जब मीडियम मेरा क्या रहेगा जानते हो, मीडियम मेरा निर्वात में रहेगा, मतलब मीडियम मतलब माध्यम,
अगर अलग मीडियम रहता है, जब तक मीडियम कहेगा नहीं, माध्यम जब तक बोलेगा नहीं, तब तक समझना तुम क्वेश्चन को कहां है, निर्वात में है। बात समझ में आया? बहुत वीवीआई टॉपिक में ओनली फॉर न्यूमेरिकल के व्यू से मैं बहुत वीवीआई टॉपिक मानता हूं इसको। बात समझ में आया? तो देखो क्या होगा ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कूलम्ब ने तो कह दिया, लेकिन बच्चों कैसे हम डिसाइड करें, ध्यान दीजिए। हुआ क्या ना, कैसे पता चलेगा? बहुत जहन में सीखने की ललक हो रही है ना, तो देख लो, सिखाई देते हैं, आ जाओ सिखाते हैं। तो बच्चों देखो हुआ क्या ना कि आपको पता चला कि इस पर फोर्स लगेगा, तो हम बोल दिए कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कहने का मतलब इस पर कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण, मतलब कि आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि ये दोनों आवेश कैसा है? समान प्रकृति का है कि नहीं? तो प्रतिकर्षण तो है सर, ठीक है, समझ में तो आया, ये प्रतिकर्षण लगा, लेकिन आप तो सिखाने वाले हो दिशा। ललक तुमको आज दिशा सीखने की है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। रघुआ सिखा दे, अभी देखी कैसे सिखावत है। देखो तो बच्चों कि आपको पता है कि यह आवेश इस पर बल लगाता है और यह आवेश इस पर बल लगाता, कूलम्ब ने बताया था। लेकिन जो बल क्या इधर लगेगा, क्या इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा या इधर? यह आवेश सुनो, यह आवेश इस पर बल लगाएगा, तो यह भी आवेश इस पर क्या लगाता है? इधर बल लगाता है, बल लगाता है, बल लगाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या सर इतना डायरेक्शन में बल लगाता है? नहीं, इतना डायरेक्शन में नहीं लगाता। क्योंकि सीखो, कितना बार मैकेनिक्स में बताए हैं कि यदि कोई वस्तु है, यदि हम एक टाइम पर यदि इधर फोर्स लगाते हैं, इधर बल लगाते हैं, क्या उसी टाइम पर मैं इधर फोर्स लगा दूं? इसी पर देखो, यहां लगा रहे, इधर तो मैं इधर खींच सकता हूं? नहीं, एक टाइम पर वन डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा सकता है। यानी बॉडी, ये नहीं कि दूसरा हाथ, दूसरा व्यक्ति आया तो दूसरा तरह से फोर्स, वो अलग नहीं। मैं अगर मैं इस हैंड से फोर्स लगाऊं तो इसी हैंड से क्या इधर लगा रहा हूं, तो उसी टाइम में जब इधर लगा रहा हूं तो क्या उसी टाइम में इधर भी लगा सकता हूं इसी हैंड से? नहीं, ये नहीं कहना सर दूसरा आगे तो खींच दिया ना, नहीं, वो नहीं लेना है। बात समझ में आया? तो इतना डायरेक्शन नहीं होगा। आपको पता है कि जब यह आवेश इस पर बल लगाएगा, यह आवेश इस पर बल लगाएगा, बल लगाएगा तो एक दिशा तो होगा। क्या इतना दिशा होगा? नहीं, एक गलत है। समझ में आया? देखो, बल लगाएगा तो दिशा होगा। ऐसे इधर क्यों हुआ, ये तो आप पता चल गया, प्रतिकर्षण बल के कारण दूर दूर जाएगा। क्या इतना दिशा होगा? नहीं, एक दिशा होगा। तो सर वही तो हमको सीखना है कि एक दिशा होगा कौन, वही तो हमको सिखाना है आपको कि एक दिशा होगा कौन, वही ना दिशा होगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, फिर 10-15 एग्जाम्पल कराएंगे आपको हम। तो देखो, कहने का मतलब हुआ, देखो आप लोग सीखो कि दिशा जब भी ज्ञात करना होगा ना, तो आप क्या करना, हटाओ इसको, कि जैसे दो आवेश दे दिए Q1 और क्या आ गया Q2 आया ना, सबसे पहले सबसे मिनिमम क्या करना, उसके लाइन ज्वाइनिंग, मतलब उसको सबसे मिनिमम से मिला देना बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस। क्या ये मिनिमम होगा, क्या ये मिनिमम होगा, क्या ये मिनिमम होगा? आप बताओ, सोचो। तो सबसे पहले उसको लाइन ज्वाइनिंग कहते हैं इंग्लिश में। कहने का मतलब उसको ना एक आवेश से दूसरे आवेश को मिनिमम से आप लोग मिलाना, शॉर्टेस्ट पाथ। याद होगा विस्थापन जैसा सोच लेना, थोड़ा आप लोग इमेजिन कर लेना, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों। देखो याद रखना कि उसको क्या करना, एक शॉर्टेस्ट पाथ से, मतलब लाइन ज्वाइनिंग से मिलाने की कोशिश करनी, यहां से यहां मिला देना। मिल गया? क्या ये वाला नहीं ना छोटा, क्या ये छोटा नहीं ना, तो इसको हटाओ। तो पहला कंसेप्ट आया, पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि सबसे पहले दो आवेश को एकदम मिनिमम डिस्टेंस से जो होगा उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। जैसे अगर यहां आवेश है, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, तो क्या इसका मिनिमम ये होगा डिस्टेंस? नहीं, ये कौन होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो अब आइए हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं। तो अब हम फोर्स की दिशा सिखाने वाले हैं। देखो, तो जो फोर्स की दिशा होती है बच्चों ना, जो आपने लाइन मिलाया ना, उस लाइन के अनुदिश होती है। बस सीख गए आप। लाइन के, जो लाइन आपने मिलाया ना, उस लाइन के अनुदिश। सर अनुदिश का मतलब बच्चों, जब इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि ये Q+Q1 है, यदि ये +Q2 है, आपने इसको शॉर्टेस्ट से मिला दिया, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, आपको पता था प्रतिकर्षण। सीखना क्या है, दिशा। तो वो प्रतिकर्षण जो दिशा होगा, मतलब लाइन के अनुदिश, मतलब कि प्रतिकर्षण में तो दूर,
तो दूर किधर, मतलब लाइन जो रहेगा ना उसी लाइन के अनुदिश, मतलब कि इसको इधर, ये वाला इसको इधर की ओर धक्का मारेगा और ये वाला इसको इधर की ओर धक्का मारेगा। समझे? क्या समझे? कि दोनों को मिलाएंगे, लाइन के अनुदिश क्या होगा, फोर्स लग जाएगा। जैसे हम बताते हैं अभी, देखिए 1 2, सॉरी यहां ऐसे लिखेंगे इसको F21, इसको क्या लिखेंगे F12। देखो क्या होगा, 2 पर पढ़ते कैसे हैं, देखो आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, इस पर क्या पढ़ेंगे, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। सीखो, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाएगा बल। ये समझ में आया? क्यों अनुदिश समझ में? चलो हम बोलते हैं एक Q1 आवेश यहाँ है और दूसरा कहाँ है, यहाँ। आप बताओ इसमें दिशा पर पूछ देंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम, यही प्लस है, हम सबसे पहले इसको ऐसे मिला दिए ना। जैसे ही मिलाएं तो देखो क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्या इसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा? नहीं, किधर होगा? आपको सिखाए हैं ना, लाइन के, क्या लाइन के अनुदिश है, लाइन की दिशा में है, बताओ लाइन की दिशा में है, लाइन ये है तो इसी के दिशा होगा, इसी दिशा पे आगे पीछे होगा, इसी पर। क्या इधर है तो इसका डायरेक्शन तो इधर चला गया, इसका डायरेक्शन कहां चला गया, इधर चला गया। तो लाइन के अनुदिश बनाने का मतलब हुआ कि लाइन जो ये बना बच्चों, ये वाला लाइन, तो इसी के क्या होगा, आगे। आगे क्यों गया? क्योंकि ये भी प्लस था, ये भी क्या था, प्लस था। बात समझ में आ गया? अब तो हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। चलिए अगर मैं माइनस की लेता हूं, चलो बात आइए, अब हम थ्योरी लिखाएंगे इसका। देखिए अगर मान लो एक क्या है प्लस Q1, एक क्या है माइनस Q2, तो इसमें भी वही कंसेप्ट है। सबसे पहले दोनों को क्या करें, शॉर्टेज से मिला दीजिए, है ना, माइनस Q2 है, शॉर्टेज से जब सबसे मिनिमम मिल गया तो उसका जो दिशा होगा ना, सीख जाना, नहीं सिखा पाए सिखाते लोग यहाँ, सीख लो, सिखा रहे हैं तो देखो, जो यहां दिशा हो जाएगा, ध्यान दो, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको जल्दी। देखो इसको मिला दिए ना शॉर्टेस्ट, ये मिल गया, तो इस पर जो दिशा लगता है ना, इस पर जो प्लस माइनस है, तो इस पर कौन लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो आकर्षण होगा तो क्या दूर भागेगा कि पास आएगा? मतलब आकर्षण में पास ना आता है, तो इसमें पास वाला फोर्स लगेगा। तो पास वाला किधर भाई, किधर? तो अभी ना सिखाए हैं, पहले मिलाएंगे और फिर लाइन के अनुदिश। तो क्या इधर की ओर प्रतिकर्षण लगेगा, इसके द्वारा इधर नहीं, लाइन के अनुदिश, मतलब रेखा जो बनाए ना मिनिमम वाला, ये वाला, इसके अनुदिश। समझ में आई? देखो क्या होगा, तो समझ में आएगा लोग। देखो यहाँ लाइन के अनुदिश इधर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F, जिस पर जहां से 2 कौन लगाया 1, कैसे लिखेंगे ये समझो। जहां से लगाएंगे ना बच्चों, ये पहले आएगा और फिर क्या आएगा, बाद में आएगा। ये मतलब बोलेंगे आवेश 2 पर, लिख लेना अपने कॉपी में, आवेश 2 पर मतलब आवेश 1 के द्वारा लगाएगा बल। इसी प्रकार इसका फोर्स कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पास आना चाह रहा है भाई, क्यों? क्योंकि प्लस और क्या है, माइनस है। हमारे हिसाब से डायरेक्शन सीख गए होइएगा। हम फिर थ्योरी के माध्यम से इसको ये तो समझाए हैं। अभी देखो थ्योरी में पढ़ा के फिर हम क्या करते हैं, क्लियर। तो लिखिए सबसे पहले बल की दिशा में लिख लीजिए थ्योरी। चलो बच्चों पहले स्क्रीन पहुंच कर सभी लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिए। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, विद्युत बल की क्या करना है, हमको दिशा निकालना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या पता है, देख लो, डायरेक्शन DIRECTION OF इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिएगा, विद्युत बल की दिशा। तो विद्युत बल की दिशा में सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, देखो ध्यान से, विद्युत बल की दिशा दोनों आवेश के, सुनो ध्यान से, विद्युत बल की दिशा दोनों आवेश के प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। प्रकृति मतलब आपको पता है धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये आपको बता रख चुके हैं। तथा यह दोनों आवेश की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेश को मिलाने वाली, मतलब मिलाने, ये तो आवेश से इसको मिला दिए ना, यहां समझो, पहले लिख लेना ढंग से, तब दोनों आवेश को मिला दिए। इस रेखा के अनुदिश, तो अनुदिश कहने मतलब प्रकृति पर निर्भर है ना भैया। तो प्रकृति पर निर्भर जब है, तब प्रकृति यहाँ जब जैसे ही देखे आप क्या, समान प्रकृति का आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर का बल। तो दूर किधर, इधर या इधर नहीं, लाइन के अनुदिश। तो लाइन ये था, तो इसके अनुदिश बन गया। बात समझ गए? तो F21 इसको पढ़ते क्या है, लिख लेना, मतलब कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगाया गया बल। इसको पढ़ते हैं आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगाया गया बल। ये दूर क्यों गया, क्योंकि समान प्रकृति का।
यहां पर देखिए ये प्लस Q1 ये क्या है माइनस Q2, तो ये क्या होगा पास आएगा, लाइन के अनुदिश आएगा, तो लाइन के अनुदिश निकाल दिए, दिखा दिए। तो कहने का मतलब ये जो फोर्स होता है, देखो बच्चों ये न्यूटन का क्या होता है ना, थर्ड नियम को पालन करता है। इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन कि विद्युत बल संरक्षी बल है, संरक्षित बल है, हमको बता दे केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, मतलब इस सब के बारे में हम आपको क्या करेंगे ना, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम बताएंगे। अभी आपको केवल इसको समझकर ढंग से आना है। अगले में हम कुछ पॉइंट पढ़ाएंगे जहां से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछता है, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कम से कम 10 से 15 हम सवाल आपको लोग से करवाएंगे। इसमें डायरेक्शन सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात समझ में आ गया? तो बच्चों डायरेक्शन आप लोग को आना चाहिए। बात समझ गए? डायरेक्शन एकदम कंफर्म सीख लो। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम होगा तो याद रखना, मेरा कांटेक्ट हमको कॉल कर पूछना। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमको जैसा लग रहा है कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आराम सीख जाइएगा। थोड़ा कंफ्यूजन होगा भी अगर मान लो ना, तो मैं जब एग्जाम्पल कराएंगे ना, तो एग्जाम्पल जैसे 10-15 एग्जाम्पल कराएंगे इस पे, तो आपका पूरा से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मिलते हैं कल। तब तक सब लोग पढ़ना चालू कर दो। पढ़ाई मतलब बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, सब लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। समझ गए ना? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।